हेलो गाइस, वेलकम टू प्रेप किट यूट्यूब चैनल। गाइस आज है 11 फेब और कल 12 फेब है, यानी कि आपका आईआईटी जैम का एग्जाम है। तो गाइस कुछ मैं यहाँ पर आपको सजेशन देना चाहूँगा, जिनको आप फॉलो करोगे तो आपका जो स्कोर है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो रहा होगा। सबसे पहले गाइस कि एग्जाम के अंदर बिल्कुल रिलैक्स रहना है, आराम से पेपर करना है, जल्दबाजी नहीं दिखानी है ताकि आपकी सिली मिस्टेक ज़्यादा ना हो रही हो। क्योंकि अगर जल्दबाजी करोगे यार सिली मिस्टेक में नेगेटिव मार्किंग खा जाओगे, तो प्लीज़ उस चीज़ का ध्यान रखना। साथ में पैनिक नहीं करना, अगर एक आधा क्वेश्चन नहीं होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेंशन नहीं लेनी उस चीज़ की। क्योंकि अगर पैनिक कर जाओगे तो यार जो क्वेश्चन आता होगा वो भी या तो होगा नहीं या फिर गलत कराओगे जल्दबाजी में। ठीक है, तो पैनिक नहीं करना है, आराम से आगे बढ़ना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं 3-4 लगातार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा गैप लो 15-20 सेकंड का, थोड़ी लंबी सांसें लो और फिर आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। अगर एक बार पैनिक कर गए गाइस, फिर लिटरली सारा पेपर खराब हो जाएगा। तो पैनिक नहीं होना है किसी भी सिचुएशन के अंदर, क्योंकि 30 से 35 मार्क्स का जो पेपर है फॉर श्योर इजी ही आएगा। ठीक है, जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होगा या फिर डायरेक्टली जस्ट कंसेप्ट बेस्ड हो रहा होगा कि तुरंत क्वेश्चन रीड किया और टिक लगा दिया। हर साल का 30 से 35 नंबर का ऐसा पोर्शन आता ही है। तो अगर आपकी प्रिपरेशन है तो उतना तो आपका अटेम्प्ट होगा ही होगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है, आराम से करना है। उसके बाद गाइस जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो, ठीक है, जितनी आपकी प्रिपरेशन है उससे स्कोर बढ़ता जाएगा। स्टार्टिंग का यार स्कोर जो है वो बनाना आसान होता है, जैसे जैसे हम आगे जाते हैं थोड़ा सा वो हार्ड साइड पे होता रहता है। ठीक है, और आपने आप चारों फुल लेंथ टेस्ट दिए तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग भी गया होगा कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो यहाँ पर पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए गाइस सजेशन मेरा ये है कि स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक ही जाना। ठीक है, जैसे कि आपने एमसीक्यू के साथ स्टार्ट किया, एमसीक्यू के बाद अगर आप एनईटी करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसे मैं भी एनईटी प्रेफर करता हूँ कि पहले मैं एमसीक्यू करता हूँ, फिर मैं एनईटी करता हूँ, फिर मैं एमएसक्यू करता हूँ। और जिस सीक्वेंस के अंदर क्वेश्चन गिवन होते हैं मैं उसी सीक्वेंस में करता हूँ। ये नहीं कि यार पहले 5 कर लिए फिर लास्ट का कर लिया, तो वो चीज मत करना, एक प्रॉपर सीक्वेंस में चलना। पार्ट में आगे पीछे कर सकते हो, जैसे पहले पार्ट ए कर लिया, फिर सी कर लिया, फिर बी कर लिया, लेकिन क्वेश्चन को आगे पीछे मत करना, सीक्वेंस में चलना। अगर इनकेस कोई क्वेश्चन बीच में थोड़ा लेंदी दिखाई दे रहा है या फिर क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है कि यार ये मेरे से नहीं होगा, तो उसको छोड़ दो। ठीक है, अगर लेंदी भी है तब भी छोड़ दो। ठीक है, चाहे तुम्हें वो आता हो लेकिन दिख रहा है कि यार ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है, टाइम ज्यादा लेगा, कैलकुलेशन ज्यादा है, गलतियां हो सकती हैं, तो उसको छोड़ दो। क्योंकि फिर उस केस में तुम अपना टाइम बचाओगे। क्योंकि यार हमें नहीं पता ना कि आगे आने वाला पेपर कैसा है। हो सकता है कि यार पहले 20 क्वेश्चन में से तुम्हारे 10 क्वेश्चन डिफिकल्ट हो, लेकिन जो एनईटी जो लास्ट में सबसे 50 से 60 वो वाले आसान हो। हमें नहीं पता ना भाई आगे आने वाले क्वेश्चंस कैसे हैं। तो आपको पूरा पेपर रीड करना मस्ट है। ठीक है, और रीड ये नहीं कि स्टार्टिंग में रीड कर लिया, स्टार्टिंग में रीड करने में यार टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं होती है एंट्रेंस एग्जाम में। स्टार्टिंग से लास्ट तक जाओ, बस इतना करना कि यार आपका 1.25 घंटे तक यार पूरा पेपर रीड हो जाए। ठीक है, मतलब सारा एक बार वन गो में कर लो। ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड अटेम्प्ट जब पेपर का कर रहे हो, जब आपसे क्वेश्चन नहीं हुए थे पहले, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें लगता है कि हो जाएंगे लेकिन स्टिल वो हमसे नहीं होते हैं, बीच में कहीं पे कैलकुलेशन अटक जाती है, कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं आ रहा होता है, तो सिचुएशन बीच में हो जाती है। तो थोड़ा ऑर्गेनाइज में भी अपनी कैलकुलेशन करना। ठीक है, अगर आप लेट्स से कि ऐसा सिचुएशन आ जाते है कि आप कोई क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर पाते हो, तो आप उसको वहीं से कंटिन्यू कर पाओ बाद में। क्योंकि गाइस अगर आप अपनी रफ पैड के अंदर थोड़ा खिचड़ी पका लोगे ना, तो आपको देर में समझ में आएगा और चीजें आप वहां से कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में अपना रफ वर्क करना, ताकि अगर इनकेस कोई क्वेश्चन बीच में रह जाता है कैलकुलेशन की वजह से या कोई और रीजन की वजह से, तो आप उसको बाद में कंटिन्यू कर पाओ। ठीक है, और एक आधा क्वेश्चन गाइस आपसे डेफिनेटली बीच में रुकेगा, आप स्टार्ट कर लोगे उसको, लगेगा कि यार ये क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन बीच में जाके अटक जाएगा, होता है। ठीक है यार, आफ्टर ऑल मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स कहीं पर भी अटक सकती है। ठीक है, तो थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में करना ज्यादा बेटर आप लोगों के लिए रहेगा। इसके अलावा गाइस आपको आज भी एक होमवर्क कर लेना है कल एग्जाम के लिए। अगर आपने टेस्ट नहीं दिए ना पहले, क्योंकि कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं जिन्होंने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया या फिर जस्ट 1 या 2 ही मॉक टेस्ट दिया होगा, तो अपना यार टाइम डिवाइड कर लेना कि मैं इस पोर्शन को इतना टाइम दूंगा, इस पोर्शन को मैं इतना टाइम दूंगा। ठीक है, और अपना कोशिश करना कि आपका जो टाइम है वो ऐसा रहे कि आप 2.25 घंटे में एक बार पूरे पेपर से निकल लो। ठीक है, 2.25 घंटे में कैसे हो जाएगा भाई, कुछ क्वेश्चन आप छोड़ोगे भी ना जो आपको नहीं आते होंगे। ठीक है, या फिर जो क्वेश्चन लेंदी होंगे तो आप उनको सेकंड अटेम्प्ट में करने वाले हो, तो टाइम बचेगा ना आपके पास लास्ट में। ठीक है, तो कोशिश करना कि आपको 2.25 घंटे के अंदर वो ऐसे हो पा रहा हो। क्योंकि यार देखो बात ऐसी है कि जो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आसान होते हैं लिटरली बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो आप वो सारा पोर्शन पहली बार में कर लोगे। जो आसान है, जो छोटे छोटे हैं, उनको आप फिनिश कर लोगे। जो लेंदी पार्ट रह जाता है, जो लगभग यार तुम्हारा 20-30 नंबर का होता है, जो थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट होता है, उसको लास्ट के 45 मिनट में तुम आराम से कवर कर सकते हो। ठीक है, पहले आपको उन 75 मार्क्स को टारगेट करना है जो आसान मार्क का आता है। ठीक है, जो आपको लगता है कि यार ये डुएबल है। और एक चीज गाइस यहाँ पर ये भी ध्यान रखना कि अगर पेपर आसान आ रहा है तो सबके लिए आसान आ रहा है, यानी कि अगर कोई क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान आ रहा है तो सब अटेम्प्ट उसको करने वाले हैं, तो सबके मार्क्स आएंगे। और अगर डिफिकल्ट आ रहा है तो सबके लिए डिफिकल्ट है। क्योंकि यार हर साल ना
कुछ ना कुछ नए टाइप के क्वेश्चन निकल करके आ जाते हैं जो हो सकता है कि आपने पहले कभी कवर ना किया हो। तो एक आधे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ में यार बाकी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगर आपके पास 5 ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो आपने कभी पहले देखे नहीं है, तब भी आपके पास स्टिल 55 क्वेश्चन डुएबल है, जो आपके नोट्स में से आ रहे होंगे, उनसे रिलेटेड आ रहे होंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ उन 55 क्वेश्चन के ऊपर फोकस रखना है। उन 55 में से अगर आप 40 क्वेश्चन भी ठीक से कराए तो आपका एक अच्छा स्कोर बन रहा होगा। 40 से जितना अच्छा करोगे यार उतनी अच्छी आपकी रैंक आएगी। लेकिन अगर आप 40 क्वेश्चन भी अच्छे से कराए तो आपका फॉर श्योर सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कि आप मैक्सिमम अटेम्प्ट करके आओ। ओवर अटेम्प्ट नहीं करोगे, तुक्के अगर मार रहे हो तो यार 2-3 क्वेश्चन में मार सकते हो। एमसीक्यूज के अंदर एमएसक्यू और एनडी तो जैसे मत छोड़ के आना, उनमें सारे के सारे में कुछ ना कुछ तो डाल ही आना, ठीक है। अगर एमएसक्यू आ रहा है तो आपको जो जो ऑप्शन लग रहा है कि ठीक हो सकता है, टिक लगा दिया। एनटी में जो आपको लग रहा है कैलकुलेशंस देखकर कि आंसर आ सकता है, वो ट्राई कराना एक बार, क्या पता गलती से ठीक हो जाए। कभी कभी होता है ना कि फॉर्मूले की सेंस दिख जाती है कि यार ये ऐसे डिपेंडेंसी इसकी आ रही होगी तो ये रिलेशन होगा, तो ये लिख देते हैं, तो वो चीज करके आ सकते हो, ठीक है। तो उनको छोड़ के मत आना। लेकिन एमसीक्यूज में ज्यादा रिस्क मत लेना, ओवर अटेम्प्ट मत करना। अगर ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हो, एडुकेटेड गैस बना पा रहे हो, तो ही तुक्का मारना, नहीं तो तुक्का रहन देना, ठीक है। हवा में तुक्के नहीं लगते हैं कि ये नहीं कि 4 ऑप्शन में से कोई आइडिया नहीं लग रहा, ऐसे रैंडमली लगाते, तो वो ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर आप 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाए हो कि यार ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं, ठीक है, और अगर आपने ऐसे 3 क्वेश्चन ढूंढ लिए तो उन 3 में से एक तो ठीक मिल जाएगा फिर आपका, अगर आपका गैस अच्छा है तो, ठीक है। तो उस केस में आप जा सकते हो, लेकिन वैसे तुक्के ना ही मारो तो ज्यादा बेटर है। 2 से 3 मैक्स टू मैक्स एमसीक्यूज के अंदर, ठीक है। एनएटी और एमएसक्यू छोड़ने नहीं है। तो ये कुछ सजेशन थे गाइस लास्ट के लिए। और मेन चीज, पैनिक नहीं होना है। जैसे मैंने पहले ही बोला, पैनिक करोगे, बिलीव मी, जो क्वेश्चन आता होगा ना वो भी छोड़ के आओगे, और एग्जाम में तुम्हें खुद कहोगे एग्जाम के बाद, ये क्वेश्चन मेरे को आता था, पढ़ा था, लेकिन स्टिल मेरे से नहीं हुआ। तो पैनिक नहीं करना है, आराम से रिलैक्स होकर के पेपर देना है। रिलैक्स होकर के दोगे तो जो क्वेश्चन नहीं भी बन रहा होगा ना वो भी बन जाएगा। लेकिन अगर पैनिक कर गए तो जो क्वेश्चन आसान होगा उसमें भी नेगेटिव मार्किंग खा के आओगे, या फिर वो क्वेश्चन होगा नहीं, ठीक है। तो रिलैक्स रहना, आराम से कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, पेपर दे करके आओ। अगर पूरे साल भर मेहनत की है तो आपके मार्क्स भी बन रहे होंगे। और लास्ट में गाइस, अगर रिवीजन थोड़ी बहुत कम हो पाई है तो ज़्यादा टेंशन लेने की तब भी नीड नहीं है। अगर आप 70% 80% सिलेबस भी रिवाइज कर पाए हो, स्टिल यू आर हैविंग वेरी गुड चांस कि आप एक अच्छी रैंक के साथ एग्जाम को क्रैक कर जाओ, ठीक है। क्योंकि यार 100% चीज़ें किसी से नहीं सोल्व होती, आइडियल केस हो जाता है 100%, ठीक है। तो अगर आप 60 70 80% पर हो तब भी इट इज गुड, ओके। तो बस अपना बेस्ट देना, आराम से रिलैक्स होकर के पेपर दो, ज़्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं है, ठीक है। मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, टिल देन बाय।